ठीक है, आइए अब एक नया सवाल लेते हैं। मीथेन के कितने मोलों के दहन से 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त की जा सकती है? इसका मतलब ये है कि आपके पास मीथेन दिया गया है और उसमें ये पूछ रहा है कि आपको मीथेन को जलाना है, कितने मोल आप मीथेन जलाओगे कि आपको 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा। सबसे पहले एक चीज़ ये जान लीजिए कि कोई भी पदार्थ अगर आप जलाते हैं तो उसको जलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होगा। ठीक है, तो आपके पास CH4 दिया गया है। अभी आप इसको जलाने के लिए आपको हमेशा O2 की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, और अगर आप CH4 और O2 आप जला रहे हो तो आपको CO2 मिलेगा और प्लस H2O मिलेगा। ठीक है, तो अब आइए सबसे पहले इसको संतुलित करते हैं। इस समीकरण को संतुलित करने के लिए आपको क्या क्या ज़रूरत पड़ेगा। हाइड्रोजन के यहाँ पे 4 परमाणु हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन के सिर्फ 2 परमाणु हैं, तो इनको संतुलित करने के लिए हम यहाँ पर 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दे रहे हैं। तो इसके साथ में हमारे पास 4 ऑक्सीजन के परमाणु हो गए हैं और 4 हमारे पास हाइड्रोजन के हो गए हैं। तो हाइड्रोजन का 4 है यहाँ पर, और यहाँ पर 4 यहाँ पे बल्कि 4 ऑक्सीजन का होगा जो हम 2O2 से प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, तो CH4 प्लस 2O2 और CO2 प्लस 2H2O, इस प्रकार से अभी आपका समीकरण संतुलित हो गया है। इसके हिसाब से अभी आप इस साइड पर देखिए, जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में 4 परमाणुओं की संख्या है और जो कार्बन है यहाँ पर 1 है, और जो आपका ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन भी आपको 4 परमाणुओं की संख्या है। और अगर आप इस तरफ पर देखिए तो यहाँ पर भी आपको हाइड्रोजन का 4 परमाणु है और कार्बन का यहाँ पर 1 परमाणु है, और साथ में ही आपको ऑक्सीजन के लिए भी यहाँ पर 4 परमाणु है। ठीक है, तो अब आप अगर इन दोनों को एक तरफ से देखें तो ये पूरी तरह से संतुलित हो गया है। ठीक है, ओके। सो अभी जब आपका समीकरण संतुलित हो गया है, उसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमको ये कैलकुलेट करना है कि 1 मोल मीथेन में आपको कितना कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है। ठीक है, सो CH4 जो हुआ ये अभी आपका 1 मोल CH4 हो गया। ठीक है, इस 1 मोल CH4 में आपके पास कितने ग्राम CH4 होता है। आपको ग्राम पता करने के लिए परमाणु भार का आपको एक साथ एडिशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अभी हमारे पास C है, C का जो परमाणु भार है वो 12 होता है, H का परमाणु भार 1 होता है, ये मल्टीप्लाई बाई 4 हो जाएगा। तो ये पूरा बताता है कि आपके पास 16 ग्राम, मतलब ये कि 1 मोल आपके पास अगर CH4 है तो वहाँ पे इसका जो टोटल भार होगा वो 16 ग्राम होगा। ठीक है, अब आप देखिए कि आपके पास अगर 1 मोल CH4 है तो इससे आपको CO2 कितना प्राप्त हो रहा है, आपको CO2 यहाँ पर 1 प्राप्त हो रहा है। तो ये CO2 का एक पूरा परमाणु है। ठीक है, तो ये CO2 के पूरे परमाणुओं में क्या होगा, इसका भी आपको ग्राम पता करना होगा कि कितना ग्राम हुआ। ठीक है, तो ये CO2 का 1 मोल हो गया, कार्बन का 12 हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन का जो होता है अभी आपका 16 होता है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर आपके पास O2 है, मतलब ये हुआ कि आपके पास 2 ऑक्सीजन के अणु हैं। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 16 हो गया अभी आपका ये। तो इस हिसाब से अभी आपके पास कितना हो गया, 12 प्लस 32, जो अभी आपका कितना हो गया 44 ग्राम। मतलब ये कि आपके पास 1 मोल CO2 में 1 मोल CO2 का भार कितना हो गया, ये आपका हो गया 44 ग्राम। ठीक है, अच्छा, तो आपके पास 44 ग्राम CO2 हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ आप देखिए, आपके पास CH4 कितना था, ये आपके पास 1 मोल था। ठीक है, इस CH4 का पूरा भार कितना था, ये आपका 16 ग्राम था। ठीक है, इस 1 मोल CH4 को जलाने से आपको CO2 कितना मिला था, आपको CO2 भी 1 मोल मिला था। ठीक है,
1 मोल आपको CO2 मिला था, और उस 1 मोल CO2 का जो भार था वो कितना है आपको 44 ग्राम। ठीक है, अब आप सवाल देखिए, सवाल क्या कह रहा है कि मेथेन के कितने मोलों के दहन से 22 ग्राम CO2 प्राप्त होगा। ठीक है, तो अब आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 44 ग्राम 44 ग्राम CO2 आपको मिलता है 1 मोल CH4 से। ठीक है, तो आपको 22 ग्राम CO2 मिलेगा 1 डिवाइडेड बाई 2 मोल ऑफ CH4। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पर, आंसर होगा 0.5 मोल CH4। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया।